अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बात करते हैं मेडिकल साइंस की। याद कीजिए, इससे कुछ साल पहले मैंने प्रपोज किया था व्हाट वी कॉल एज द DIP डाइट। DIP डाइट एक ऐसा डाइट जिस पर आप में से काफ़ी लोगों ने जिसको अप्लाई किया, और ऐसे लोग जो एक टाइम पे डायबिटीज़ की गोलियों पे थे या हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहे थे या थायराइड की मेडिसिन ले रहे थे, वो मेडिसिन मुक्त हो गए। जो लोग मोटे थे, पतले नहीं हो पा रहे थे, उनका वेट नॉर्मलाइज हो गया। DIP डाइट कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से, केस स्टडीज के माध्यम से साइंटिफिकली मैंने प्रूव किया, वैलिडेट किया कि DIP डाइट एक्चुअली काम करता है। आप चाहे तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जर्नल में छपे हुए रिपोर्ट्स और मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज मेडिकल साइंस फॉर द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। वेयर एज मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, जरा सोचिए, कोई पेशेंट या पहली बार जब कोई हाई ब्लड शुगर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर को डाइट मॉडिफिकेशन की बात ना बोल के बोलता है आपको दवाइयों पे रहना पड़ेगा, और सिलसिला शुरू आज से जिंदगी भर के लिए, जब तक वो जिएगा वो दवाइयों पे जिएगा, हमेशा के लिए वो पेशेंट बन जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री इज नॉट फॉर द पीपल, मेडिकल इंडस्ट्री इज फॉर द प्रॉफिट। जबकि मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है ECHO ट्रायल के माध्यम से, VADT ट्रायल के माध्यम से, UKPDS ट्रायल के माध्यम से, कि अगर हाई ब्लड शुगर में आप दवाई लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर तो कम होगा, बट आपके चांसेस ऑफ लिविंग भी कम हो जाएंगे, आपके चांसेस ऑफ डाइंग वो बढ़ जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के सारे एविडेंसेस के बावजूद भी, इट इज द मेडिकल इंडस्ट्री दैट इज फॉर द प्रॉफिट। यानी कि कोई भी चीज जिससे फायदा होता हो, प्रॉफिट मिलता हो, उसी चीज को प्रमोट किया जाता है। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले 2020 में मैंने प्रपोज किया था व्हाट वी कॉल एज द नाइस प्रोटोकॉल। नाइस प्रोटोकॉल यानी कि 3 स्टेप फ्लू डाइट एंड प्रोन वेंटिलेशन के माध्यम से लाखों लोगों ने अपने फ्लू को ठीक कर लिया 3 से 7 दिन के अंदर, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मोर्टेलिटी के। इवन NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि नाइस प्रोटोकॉल से माइल्ड से सीवियर पेशेंट तक भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं 3 से 7 दिन में, बिना किसी डेथ के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। दिस इज मेडिकल साइंस फॉर द पीपल। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, दुनिया के सबसे बड़े जर्नल में आप में से कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है? जर्नल की खबर आप तक कौन पहुंचाएगा? वो मीडिया पहुंचाएगा। बट द मीडिया इज नॉट फॉर द पीपल, मीडिया इज फॉर द प्रॉफिट। याद रखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया, इनमें जो फंडिंग आती है, 70% फंडिंग मेडिकल इंडस्ट्री से ही आती है। तो कोई भी ऐसी न्यूज जिससे मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता हो, ये मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था, आई प्रपोज्ड द ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसके माध्यम से डायलिसिस के पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बोला गया आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसकी जरूरत खत्म हो सकती है। आप में से हजारों लोगों ने बिलीव किया और ग्रैड सिस्टम को अपनाया, चाहे हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आके अपनाया या अपने घर बैठे ही हमारे वीडियोस देख के आपने अपने आप ही ग्रैड सिस्टम को अपनाया, और आपने देखा किस प्रकार बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस मुक्त हो गए। इवन श्रीधर यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर ने मिलकर पिछले 6 महीने में एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया ऑन द पेशेंट्स दोज हु आर ऑन ग्रैड सिस्टम, और उनका कंक्लूजन ये था कि 75% पेशेंट की डायलिसिस पूरी तरह छूट गई एंड 89% पेशेंट्स की दवाइयां काफी रिड्यूस हो गई। सो दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस वो होता है जो फॉर द पीपल होता है, जिसमें सबूत भी चाहिए होता है। तो जो ग्रैड सिस्टम मैंने आपको दिया, वो यूं ही मेरी इमेजिनेशन ना होके उसको साबित भी करके दिखाया, प्लस लोगों को बेनिफिट हुआ, वो जग जाहिर है। आज मैं एक और बात कर रहा हूं, आपके बॉडी का कोई अंग, कोई ऑर्गन अगर पूरी तरह खत्म भी हो जाए, सड़ भी जाए, खराब हो जाए, तो भी आप उसको रिवाइव कर सकते हैं।